हेलो स्टूडेंट, आज हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। सेल का ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है हिस्टोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू का अध्ययन करने को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टाइप ऑफ टिश्यू जो रहते हैं ना, 4 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। जो हम फर्स्ट और सेकंड है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। और जो थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, इसके बारे में हम मस्कुलर सिस्टम, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू, इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रो अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ग्रो करते हैं। आगे लिखा हुआ है वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। डर्मिस जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। हार्ट जो एंडोकार्डियम लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। आर्टरी की जो टूनिका इंटीमा लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ओरल कैविटी की जो इनर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर मौजूद होता है इसकी समरी बताई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर मौजूद होता है। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस, यानी कि जो स्किन की जो एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। ऑल द ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। इनर लेयर ऑफ ऑल स्मूथ ऑर्गन्स, जो सारे स्मूथ ऑर्गन्स की जो इनर लेयर है वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। एपिथेलियल टिश्यू के जो फंक्शन है वो इस प्रकार है। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन। इनर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट या ग्लैंड्स में एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ जो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन लेयर्स के आधार पर 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेल्स की सिंगल लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, यहाँ पर सेल्स की मल्टीपल्स लेयर होती हैं। डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ सेल के आधार पर भी ये 3 टाइप का होता है। स्क्विमस सेल एपिथेलियल जो स्क्वायर शेप्ड की सेल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। क्यूबोइडल सेल एपिथेलियल, यहाँ पर ट्यूब शेप्ड की सेल्स मौजूद होती हैं। और कोलुमनार सेल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें कोलुमनार सेल्स कोलुमन शेप्ड की सेल्स मौजूद होती हैं। आता है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लिखा है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, यानी कि ये हमारी बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है। स्किन की जो मैंने बताया आपको एपिडर्मिस लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। डर्मिस और जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके नीचे मस्कुलर लेयर आती है। स्किन जो होता है ना हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये बैरियर का काम करता है। ये बॉडीज नहीं बैरियर है, तो ये बैरियर्स का भी काम करता है, बॉडी में इन्फेक्शन को आने से रोकता है। लेयर्स ऑफ स्किन देखे तो एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं। स्ट्रैटम कोनियम, स्ट्रैटम लूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रैटम स्पिनोसम और सबसे अंदर वाली होती है स्ट्रैटम जर्मिनेटम। ब्लड इज फाल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर ब्लड को फाल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसको फाल्स इसलिए बोला है क्योंकि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू की सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन देखें तो इस प्रकार है, जैसे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन, एक्सक्रेशन, विटामिन डी फॉर्मेशन, और बोन जो कि भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन फॉर्मिंग सेल जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और बोन
डिस्ट्रक्टिव सेल जिसको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट और कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन सेल को हम कॉन्ड्रोक्लास्ट। ब्लड है, डर्मी सबक्यूटेनियस टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, जो फाइबर टिश्यू होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। कनेक्ट वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट है, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ता है। आउटर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स, जो स्मूथ ऑर्गन्स की जो आउटर लेयर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जैसे कि हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर, आर्टरी, टिनिका एक्सटर्ना, स्टोमक की सिरोसा, प्लूरा, पेरिटोनियम, etc. थैंक यू।